के घर रवाना हो जाती है। और जब वो जनपद जौनपुर के सराय खाजा थाना क्षेत्र के अतरौड़ा गांव में पहुंचती हैं तो उसके प्रेमी जो लोकेशन बताता है, जो घर बताता है, वो वहां पे दिखाई नहीं देता है। जब लोगों से बातचीत करते हैं तो उनका कहना होता है कि एक दिनों पहले इस घर से फरार हो जाता है। इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इन्होंने उसके साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। इनके पति रहते हुए उन्होंने उससे शादी रचाई थी। पति खत्म हो जाता है किसी कारणवश, लेकिन जब इनकी सारी हदें पार हो जाती हैं, जब ये दोनों परिवार के कोई भी एक पुरुष या महिला का कोई भी जवाब बिना दिए वहां से रवाना हो जाती है अपने प्रेमी के घर रहने के लिए। जब यहाँ पे आते हैं तो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए कि कौन पराई महिला इस गांव में आ गई दो बच्चों के साथ रहने के लिए। प्रधान के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो जाता है। प्रधान जी से लगातार लोग बातचीत करने का प्रयास करते हैं, प्रधान जी नहीं मिल पाते हैं। प्रधान जी भी हमारे साथ है, प्रधान जो वर्तमान प्रधान है और जो उनके सहयोग है करते हैं वो भी हमारे साथ है, और काजल जी हैं। क्योंकि काजल जी लगातार ये कहते थे कि प्रधान मुझे गांव से भगा रहे हैं, गांव में रहने नहीं दे रहे हैं। ऐसा काजल जी का आरोप है, ऐसा गांव वालों का भी आरोप है। प्रधान जी हैं, इनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार गांव में अगर से कोई महिला आई है रहने के लिए, जब वो बता रही है उसका पति इस गांव में रहता है, तो किस हक से प्रधान इस घर से इस गांव से उसको भगाने का काम करते हैं। प्रधान जी से भी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम फकरे आलम है, मैं पूर्व प्रधान हूँ। पूर्व प्रधान है जी। प्रधान आपका, आप ही प्रधान हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? कैलाशी। कैलाशी। ये काजल जी हैं। काजल जी को आप लगातार सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे। अच्छा, सब कार्यभार आप ही देखते हैं इनका? राय करके बात करते हैं। अच्छा, बात आप ही करते हैं। अच्छा, सूचना कब पता चलती है कि रायबरेली की रहने वाली काजल आपके गांव में रहने के लिए आ गई है? जी। ये सूचना कब मिली हमको? जी, ये जब आई है उसके दूसरे दिन सुबह में। दूसरे दिन सुबह? 2 दिन तक आपको कुछ नहीं पता था? नहीं, ये तो 2 दिन काम कौन करता है। जिस दिन आई है उस दिन उसके दूसरे दिन सुबह में आए हैं। अच्छा, सुबह आप आए हैं। यहाँ पे आते हैं तो क्या कुछ माहौल होता है? जिस प्रेमी के लिए आती हैं दो बच्चों को लेके, क्या वह प्रेमी यहाँ पे था? नहीं था। नहीं। क्या उस शख्स को आप जानते थे पहले से? उस शख्स को पहले जानते थे कि वो गड़बड़ आदमी है। गड़बड़ आदमी है। क्या कुछ नाम है उसका? मिथिलेश। अच्छा काजल जी, उस शख्स का क्या नाम है जिस शख्स को दो बच्चों को लेकर आप उसके सहारे यहाँ पे आ गए? राकेश यादव बताते। राकेश यादव बताता था। और यहाँ आने के बाद क्या कुछ पता चला? मिथिलेश। अच्छा, क्या कुछ आपकी शिकायतें हैं? अभी प्रधान जी से भी बातचीत करेंगे, पहले अपने आप शिकायत बताइए प्रधान जी के खिलाफ। प्रधान जी यही पे बोल रहे थे, वहाँ पे हमको भगाया जा रहा था, पुलिस वाले भी भगा रहे थे। प्रधान जी बोले थे कि इसको यहाँ से भगा दिया जाए, ये रायबरेली के लिए बस पकड़ा दिया जाए। वो मतलब वो अपनी वाइफ, उसकी वाइफ थी, वो पैसा दे के जहाँ पे 20 रुपया किराया लगता था, ऑटो वालों को 200 रुपया दिया गया था। हमको धक्के मार के वो औरतिया ऑटो में बैठा दी थी। हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहीं कट जाएंगे, मर जाएंगे। तो उसका जिम्मेदार मिथिलेश होगा और उसकी वाइफ होगी, प्रधान होगा, पुलिस होगी। वो कौन सी महिला थी जो आपको धक्के मार के भगा रही थी? मिथिलेश की दूसरी वाली पत्नी थी, पहली वाली पत्नी थी? नहीं, उसकी मतलब पहले वाली जो पत्नी है उसके मैके की प्रधानी लेके आई थी, वो धक्का दे रही थी। क्या उस महिला के साथ अगर से ऐसा होता तब उसको पीड़ा पता चलती कि काजल दो बच्चों की लेके अपने जो है रायबरेली से यहाँ पे आके अनजान शहर अनजान गांव में रह रही है, कि आप दुख पीड़ा होती है? वो बोली थी अगर इस गांव में वो महिला आएगी, औरत आएगी तो मेरे को कॉल करना, मैं उस टाइम आके इसको उठवा के 20 से चिरवा देंगे, कटवा के मरवा के फेंकवा देंगे, लावारिस कर देंगे इसको। प्रधान जी बोले थे अगर वो आ रही है इस गांव में तो उसको मेरे को कॉल करना, मैं वहां से तुरंत आऊंगा। कौन से जो यहाँ पे प्रधान बैठे हुए ये लोग कह रहे थे कि जो उनके कौन, यही बात है ये प्रधान बोल रहे थे, थाने में बोल रहे थे। झूठी बात है। जो बताइए बिना किसी साक्ष्य बिना किसी प्रूफ के हम इस गांव कैसे रहने देते जी। हाँ, यदि हम इसके क्या आप 2 दिन के बाद आपको पता चलता है, जब ये मामला थाने तक पहुंच जाता है, सारी हदें पार हो जाती है, जब 100 नंबर बुलाना पड़ जाता है, तो आप इनके विषय में क्या कुछ जानने का प्रयास करते हैं? फिर मैंने उसके इंस्पेक्टर के यहाँ मामला पेश हुआ तो इंस्पेक्टर ने खुद फैसला किया कि जाओ अपना प्रूफ लेकर आओ, रायबरेली थाने में जो तुम्हारा सुरानामा है वो लेकर आओ। जब लेकर आओगी तब कोई कार्रवाई हम करेंगे। जी। अच्छा काजल जी, जब आप थाने में जाती हैं तो क्या कुछ आपके पास एप्लीकेशंस होते हैं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट होता है? हमारे पास तो कुछ नहीं होता है। हम व्हाट्सएप पे मंगवाए थे, अपनी जेठान से भेजी थी, लेकिन अभी भी मंगवाएंगे तो अभी भी भेजेगी। क्या उस वक्त जब भेजी थी थाने में दिखाया था? क्या प्रधान को दिखाया था आपने? नहीं, तो हमारे पास वो टाइम नहीं भेजी रही। प्रधान से बात भी किए थे तो बोले कि अभी हम घर पे नहीं, घर पे जाके हम बात करवाएंगे। उसी टाइम इन लोगों से टाइम मांग रहे थे कि हमको आधा 1 घंटे का टाइम दीजिए, 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं यहाँ पे रहूंगी, हर एक चीज करूंगी, तुम्हारा लोगों का इज्जत बचाऊंगी, इज्जत करूंगी। लेकिन ये प्रधान लोग बोल रहे थे कि आप यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। क्या आप इनसे बातचीत करने के लिए आए थे उसमें? क्योंकि आपके ही गांव में अगर कोई महिला आएगी तो सूचना तो प्रधान को मिलेगा ही कि गांव में कोई आया है।
हाँ सूचना मिलल है। तो सूचना मिला था तो क्या कुछ सहयोग की थी कि क्या इनको विरोध में आई थी अरे आप? उनके लिए गए, अपने घरे रखे है, खाना दे है, सोआए है, फिर सवेरे कपड़ा दे है, नहाए नहीं है, फिर खाए नहीं। उनके कहे कि जा जौन हो अपने घरे जहाँ तू आए है जहाँ तुम्हें मिले के वहाँ जा। कब तक आप दूसरों के घर पे खाएंगे पिएंगे? हाँ। क्या मिथिलेश के विषय में आप कुछ जानती हैं? नहीं, आप मिथिलेश के विषय हाँ हाँ जब इन्हें बताए नहीं तब जान गया है, जानकारी मिले है। अच्छा क्या प्रधान जी जब ये मामला थाने पे पहुंच जाता है, थाने में इंस्पेक्टर साहब कह देते हैं कि आप प्रूफ लाइए, फिर हम आपको जो है कि आपके साथ न्याय कर पाएंगे। तो वहां से जब इनको बाहर निकाला जाता है तो आपके सामने आपकी गांव में रहने वाली उस महिला के साथ, गांव में जो रहने के लिए आई थी उस महिला के साथ कोई दूसरी गांव की महिला इस तरीके से जांचती करेगी, कितना उचित है? महिला नहीं थी वो, जो औरत है इसकी पहले की मिथिलेश की औरत लिवा के आई थी, वो लिवा के आई थी। लेकिन फिर भी आपको एक बार सोचना चाहिए कि आप सुनिए पहले। मैंने मना किया था, सुनिए मैंने मना किया था कि उसको इज्जत से जाने दीजिए, वो प्रूफ लेकर आएगी तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। ये हमारे वकील साहब है अमृतलाल जी मौजूद है वहाँ पे। अच्छा प्रधान जी, जब वो आधे घंटे समय मांग रही थी तो आधे घंटे का समय आपने दिलवाया क्यों नहीं? हमारे कहने का उस दिन गांव में 3 मार हुई थी, वो वहाँ पे 3 जगह मार हो गई थी थाने। एक ही काम प्रधान को नहीं है कि कहीं काम लेके? नहीं, हमारे पास नहीं काम। इंस्पेक्टर के पास इतना बवाल था उस दिन, इतना बवाल था कि हम 10 बजे रात तक वहाँ बैठे रह गए हैं कि कोई निर्णय हो जाए, हम लोग को सुना दे तो हम लोग जाएं। क्या वहाँ पे जब इंस्पेक्टर साहब कह देते हैं कि आप जाइए प्रूफ लेकर आइए फिर आगे बातचीत हो पाएगी, तो उसके बाद आप अलग चले जाते हैं, इनको वहीं पे छोड़ देते हैं कि आप अपने? नहीं, ये चली गई, हम अपने काम से चले गए। अच्छा, आप वहाँ से निकल गए थे। तो काजल जी, जब इंस्पेक्टर साहब आपके सामने क्या कुछ शर्तें रखते हैं, क्या कुछ बातें रखते हैं? यही बोलते हैं कि अपना प्रूफ लेके आओ, अपना ID लेके आओ, कैसे क्या हुआ है। हम बोले सर हमको आधा 1 घंटे का टाइम दीजिए, अब इतना रात हो गया, हम कहाँ पे जाएं कहाँ पे नहीं जाए, 2 बच्चे हमारे पास, कुछ हो जाएगा तब क्या करेंगे। बोले उससे हमसे मतलब नहीं, कट जाओ मर जाओ। बोले यही चीज बोले कि अगर हम मर जाएंगे कट जाएंगे तो आप ही का जिम्मेदारी है, ये थाने के सामने हम कट मर जाएंगे, ट्रक के नीचे मर जाएंगे, कट जाएंगे, हमें यहीं पे रहना है, यहीं पे मरना है, यहीं पे कटना है। ये किससे बात करते हैं ये चीजें? प्रधान, वो पुलिस से बोले थे, पुलिस वालों से कहते हैं। वो जो उसकी औरत है, वो जो अपनी गांव की प्रधानी लेके आई थी, वो बोल रही थी ज्यादा बोले यहाँ पे आओगी तो चिरवा देंगे, मरवा देंगे, कटवा के फेंकवा देंगे, ये सब ऐसे बोल रही थी वहाँ पे। उसके बाद फिर आप जब गांव में आ जाती हैं तो क्या प्रधान जी आपको पता चलता है कि फिर से काजल जिसको रायबरेली भेजा गया कि आप जाइए डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, प्रूफ लेके आइए, वो फिर से गाँव में रहने के लिए आ गई है? आ गई है गांव में, तो रहेगी हमारे गांव में। क्या पता चला आपको, कितने दिन बाद पता चला कि फिर से वापस आ गई है? अभी मुझे ये नहीं प्रूफ, इन्होंने डॉक्यूमेंट मुझे नहीं दिखाया है, अभी भी नहीं दिखाया है जी। मैं आपके पास बात कर रहा हूँ, मुझे इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं, मेरे गांव के लोग कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट लेकर आई है, अगर ये सही न होती अब तो इतनी हिम्मत करके यहाँ बैठी न रहती। अब हम इसको मान रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं, जो सच का साथी होता है वो डट के लड़ता है। जी। अगर सच्चाई न होती तो ये इतनी टाइट होकर बात न करती। पहले दिन जब मिथिलेश आपके साथ आया था, मिथिलेश ने ये स्वीकार किया ऑन कैमरा कि मैंने इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, मैंने इसके साथ भोग विलास किया है। तब भी आपके समझ में क्या ये बात नहीं आ रही थी कि मिथिलेश अगर कह रहा तो सही कह रहा, झूठ कह रहा है? उस वक्त हम यहाँ नहीं थे, उस वक्त आपके पास मैं नहीं, हम वहाँ बैठे थे, यहाँ नहीं थे। क्या अच्छा प्रधान जी, क्या आप लगातार सुनिए अभी मैं आपको बताता हूँ, आप मिथिलेश के बारे में खड़े, जब ये सवाल किया जा रहा था मिथिलेश से, मिथिलेश आपने क्या काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो उसने कहा जी मैंने एक बार बनाया है, सिर्फ एक बार बनाया है। अगर एक बार किसी महिला के साथ गांव का रहने वाला कोई सदस्य शारीरिक संबंध बना करके और गांव में खुली खबर की तरह से फैलाने लगता है, तो प्रधान जी बोलेंगे कि उस महिला को हम नहीं जानते हैं, उस पुरुष के आधार पर उस महिला को जानने की जिम्मेदारी प्रधान की बनती है। जी बनती है। जी। अच्छा प्रधान जी, लगातार आप काजल से प्रूफ मांग रहे हैं, तब फिर काजल के प्रूफ की जरूरत क्या पड़ती है जब काजल के साथ आपके? हम फैसला कर सकते हैं, प्रशासन फैसला कर सकता है, प्रशासन फैसला करता है ना। समय तो दिलवा सकते थे। जी, हम कहते हैं उस दिन उस वक्त ऐसा माहौल था कि उस वक्त थाने पर हमारी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। यानी कहें तो डर आपके भी अंदर था प्रशासन से। जी बिल्कुल, इसलिए जो है प्रशासन के दबाव में भी आके आपने इनको कहा कि आप वहाँ से चली जाइए। बिल्कुल कहा है आपने ना, लेकिन आपने एक बार भी मिथिलेश से बात करने का प्रयास किया? क्या इनसे आपने रिलेशन रखे हैं? तो आज का चोर नहीं है, बचपन का चोर था वो। काजल इतने दोस्ती करने के पहले उसको आजमाना चाहिए था इसको। काजल ये बताओ, जब तुम गांव में प्रवेश करती हो पहले पुलिस आती है कि पहले प्रधान जी तुमको निकालने आते हैं? प्रधान जी आते हैं। प्रधान जी, आप वर्तमान प्रधान नहीं है, पूर्व प्रधान है। मेरे ख्याल से पहले वर्तमान प्रधान का हक होता है ये सब करने का, और ना वर्तमान प्रधान ये आई थी पहले आई
सुना पहले हाँ। हम बोल है खुद है क्या? कि जौन है कि जब निकले से जिम्मा मारे हैं, शादी करे हैं, तब उन रखे 3 लड़कियां उनके, एक पत्नी और दूसरी तो जब दो आपने लड़का। ये बोला हम तो बोल फिर है प्रधान दो जब उसको रखा गाँव है। से भगा रहे थे तब आप कहाँ हैं? थी? जब भगा नहीं रहे, लेकिन झूठी बात है ये, वो ये महिला झूठ कह रही है, एकदम झूठ कह रही है वो। ऑटो बैठ के हम रोते हुए जा रहे थे, वहाँ से हमको कुछ नहीं समझ में आया। हम रास्ते में जाके उतर गए और ऑटो वाला भी नहीं रोक रहा था कि हम जहाँ पे हमको पैसे दिए हम वहीं पे चल के उतारेंगे। हम बोले नहीं, हमको यहीं पे उतारना है, रोकिए रोकिए। उसको बोले तो रोका है, फिर वहीं पे उतर के वहीं से एक दुकान थी, वही दुकान के भीतर बैठ के रोते रोते रात गुजार दिए। फिर वहाँ से हम धीरे धीरे चलते फिर इधर ही आ गए। वो पुल एक, वहाँ पे पुल एक बना हुआ है नदी का, वहीं पे बैठे बैठे पानी बरस रहा था, वहीं पे बैठे थे, भीग रहे थे, बच्चे भी भीग रहे थे, भूखे प्यासे वहीं पे मर रहे थे। प्रधान जी पूरा गांव मेरा साथ दे रहा है, प्रधान मेरा साथ नहीं दे रहा है, प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रही है। अच्छा काजल जी, आप बताइए, काहे जब आप रहते हैं यहाँ पे तुम्हारे? आती हैं तब आपके मांग में सिंदूर नहीं रहता है। अब आप अपने मांग में सिंदूर पहन लिया और कह रही थी पहले कि मैंने उनसे मिथिलेश से शादी, मिथिलेश ने मुझे मांग में सिंदूर पहनाया है। पहले इससे हमारी बात कराइए, पहले हमारी बात सुनिए, इससे पूछे कल मैं दीवान यहाँ लेकर आया हूँ। कल दीवान आप लाए हैं या थाने से भेजा गया था? एसपी ऑफिस से फोन आया था, कब आया था? कल दीवान के साथ हम आए हैं। नहीं तो दीवान आपने बुलाया था कि थाने से भेजा गया था? थाने से आए, दीवान जी हमारे पास आए, हमको लिवा के आए हैं। प्राथमिकता है कि अगर से गांव में कोई भी एंट्री करेगा प्रधान से बातचीत करेगा। हम भी आए हैं, अभी एसपी कार्यालय से क्या कुछ प्रशासन ने आपको आदेश दिया, क्या कुछ बातचीत? क्या अभी हमको कोई आदेश नहीं मिला है? प्रशासन ने क्या कुछ कहा था दीवान को? अब आपसे क्या कुछ बातचीत हुई है जिसके कारण अब जो है कि यहाँ पे काजल जी रह रही हैं? उन्होंने कहा आया, इनका बयान लिया, इनका वक्तव्य लिया है, वक्तव्य लेने के बाद इनका फोटो लिया है, फोटो लेने के बाद वो चले गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहाँ पे जब पुलिस आती है कल के डेट में 15 अगस्त को, क्या कुछ कहती है आपसे? वो हमसे पूछे कि तुमको रहना है, हम बोले हमको यहीं पे रहना है, यहीं पे कटना है, मरना है, हर एक चीज यहीं पे करना है। तुम बोले कि तुमको रहना है तो हमारी गलती कोई नहीं, तुमको रहना तो तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। शासन ने हाथ उठा लिया, जी तात्पर्य रहा ना। जी जी जी। अच्छा, यानी वही प्रशासन इनकी खिलाफत करती है, वही प्रधान भी इनकी खिलाफत करते हैं। जब ये अपनी जिद पे आ जाती हैं, जब सच्चाई की लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं तो वही प्रशासन भी कहती है कि आप रहिए, वही प्रधान भी आके साथ में कह रहे हैं कि आप यहाँ पे रहिए। जी जी। अब क्या कुछ है? रहना ही पड़ेगा। देखिए, जो सत्य होता है, एक मिनट रुका रहा, जब सच्चाई होती है, किसी आदमी के अंदर जब सच्चाई होती है तो वो जीत पर अड़ ही जाते हैं। क्या आपको लगता है कि काजल सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है कि झूठ की लड़ाई लड़ रही है? लग रहा है सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है। अब लग रहा है। ये कब महसूस हुआ आपको? जी, हमको ये महसूस हुआ जब ये आकर 3 दिन रह रही है, तो सच्चाई नहीं है तो रह थोड़ी बात। प्रधान जी, तमाम गांव ने वो फोटो देखा जो मिथिलेश के साथ काजल के साथ था। वो फोटोज कब आप देखते हैं? गांव तो देख लिया, क्या आप नहीं देख पाते? मैं ये फोटो नहीं देखता, देखिए अभी भी नहीं देखा हूँ, न देखूंगा, क्योंकि वो गंदा आदमी है। इसके बारे में जानकारी है, इस काजल को पहले पता करनी चाहिए थी कि कैसा व्यक्ति है ये। हाँ, पता करके कोई संबंध करना चाहिए था इसको। वो तो यहाँ पे देखने के लिए आई नहीं थी, जो चीजें मजबूरी से नहीं, उससे पहले आई थी। 1 साल पहले आए रही, किसी की शादी विवाह कहीं होती है, वो लाख फूक के कदम रखता है, लेकिन बाद में उसको धोखा मिल जाता है। तो ये तो मोहब्बत हुई थी, ये तो कभी भी किसी से हो जाती, तो कहाँ से पता करती है, कहाँ से हो जाती? अब इसको क्या करना है, हमको क्या करना है, इसका सहयोग क्या करना है, वो हमसे जो हो सकेगा इसका सहयोग करते हैं। प्रतिनिधि साहब आ गए सिस्टम पे, सही बात कर रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, अभी बताइए, अभी तो ना तो इनका कोई यहाँ पे नाम है, ना तो कोई इनकी पहचान है कि काजल यहाँ की रहने वाली हैं, मिथिलेश के जरिए इनको जाना गया, तो क्या कुछ प्रधान जी इनकी मदद करेंगे? कौन? अभी देखिए, नियम जो बनेगा प्रशासन के सामने ये मामला रखा जाएगा। क्या नियम से पहले मानवता आता है? मानवता से जैसे गेहूं चावल हुआ, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इनसे कहा है। प्रधान जी, मानवता तो वो भी था जो आपने भगा दिया था जब ये पहुंची थी, तभी भी तो होता है, जब आदमी अनजान होता है, कोई हो गया तो भगाएगा। अच्छा आप बताइए, आपके सामने एक महिला आके इनको धमकी देती है, इनको मारती है, आप समझ सकती हैं कि एक महिला इतनी, सुनिए पहले हमारी बात, जबान ना हुई है, सुनिए पहले हमारी बात, उतनी दूर से महिला 2 बच्चों को लेके आई है, आप भी महिला हैं, क्या महिला का आप दर्द नहीं समझिए एक बार भी? बिना दर्द का रख रहे हैं नहीं। हाँ, जब इनके साथ पुलिस बर्ताव कर रही थी, जब यहाँ के लोग, प्रधान जी कह रहे थे कि यहाँ से चली जाओ, तब आप क्या कह रही थी? तो हम वहाँ ना रही। आपने कहा था कि आपके जो कारभार देखते ये कहा था, कौन कहा था? थाने बना रहे। देखिए सुनिए, बिना सोचे समझे
बिना किसी के दुनिया में क्या क्या खुराफात हो रहा है, रोज हम पेपर पढ़ते हैं, रोज न्यूज सुनते हैं। तो आई लोग बिना न्यूज, बिना सब कुछ समझे बूझे कोई नहीं रहने देता। क्या अब आप इनको रखेंगी यहाँ पे, रहने देंगी? हाँ, रहने देंगी। हाँ। मिथिलेश सिंह की कब शादी होने वाली, कब एक दोनों लोग साथ में रहेंगे? कुछ अब जब वो आएगा तब न बात होगी। क्या अभी बातचीत करने का प्रयास किया, उनसे टच में होने का प्रयास किया? कहाँ पे है मिथिलेश? उनको हम ढूंढने थोड़ी जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे? वो आज से बचपन से जरूर भागा रहता है। घर वो कब रहता है? घर वो रहता है, एप्लीकेशन कैसे दे दें जब ये तो थाने जाती है, पीड़ित से सबूत मांगा जाता है कि आपके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया है कि नहीं? तो लेकर आइए ना, वो अब तो कह रही है सबूत उनके पास है। अब तो हम खड़े होकर कहेंगे कि अगर सबूत की क्या जरूरत है? ये तो अगर सही न होती इतने दिन क्यों रहती, कैसे रहती? अच्छा काजल जी, प्रधान जी से क्या कुछ शिकायत है, क्या कुछ बातें हैं? हमको यहीं पे रहना है, प्रधान जी से यही कहना है कि हमको यहाँ पे रहने दीजिए। अगर इसमें नहीं रहना है, मुझे ये घर में नहीं रहने दे रहे हैं, तो हम मड़ई बनवा के रखेंगे। गांव के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? गांव के लोग बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत मड़ई छुड़वाने के लिए बोल रहे हैं कि पूरा सहयोग दे रहे हैं गांव के अब लोग। प्रधान जी से क्या कुछ उम्मीद लगा के बैठी हैं, क्या कुछ मदद करें? क्योंकि अभी तक तो आपको अनजान समझते थे। ये दायित्व होता है कि जब गांव का मुखिया होता है कि अनजान कोई भी हो उसको गांव में नहीं रहने दिया जा सकता है, क्योंकि वो अगर से अनजान होगा, क्या हुआ, कोई गलत इंसान होगा, कोई घटना कर सकता है। तो अभी एक तरीके से अनजान थी, अब क्या उम्मीद लगाती हैं कि प्रधान जी आपकी मदद करें? प्रधान जी हमारा मदद करेंगे तो अच्छा है। किस तरीके से मदद चाहती हैं आप? यही तरीके से सब खाने पीने के लिए हर एक चीज दे, मेरा देखभाल करे। अगर जो मेरे साथ कुछ हो रहा है, अगर उसकी वाइफ वो मिथिलेश हमारे साथ कोई घटना कर रहा है, प्रधान उसका जिम्मेदार बनेगा। और ये मिथिलेश की वाइफ उसका जिम्मेदार बने। जी प्रधान जी, इन्होंने जो बातें रखी है, क्या आप उसको पूरा कर पाएंगे? इनकी जो है देख रेख हम रह कर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे जी। एक चीज, दूसरी चीज ये, इनके पास अगर गेहूं चावल कुछ घटता है तो एक इंसानियत के तौर पर हम इनकी मदद कर देंगे। दूसरी बात ये, मिथिलेश और मिथिलेश की औरत अगर इनके साथ कुछ करना चाहे तो हम उसके लिए टाइट हो जाएंगे। अगर से यहाँ पे आ जाते हैं वो लोग, तो क्या आप शादियां खड़े होकर करवाएंगे उन लोग? बिल्कुल करवा देंगे। क्या इसके बीच में मिथिलेश से आपसे बातचीत हुई? क्या उन्होंने कुछ बातें रखी? नहीं, वो तो क्या काजल आपसे मिथिलेश से बातचीत हुई? कल हुई थी और परसों भी हुई थी, तो गाली दे रहा था कि पूरी जनता को लेके आओ थाने पे, मैं वहाँ पे शादी करूंगा, वहाँ से तुमको लेके रवाना हो जाऊंगा, कहीं पे रहूंगा, तुमको साथ में रखूंगा। बोले नहीं जाना है मुझे यहाँ से, जो करना है यहाँ पे आइए, यहाँ पे करिए, सबके सामने में करिए, और कहीं पे मुझे नहीं जाना है। बोला नहीं, हमको गाँव में आना ही नहीं। प्रधान जी, क्या कुछ अगर से मिथिलेश इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि उनकी भी निगाहें लगातार खबरों पे टिकी हैं कि क्या कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे उनसे? अगर वो जहाँ हो चले आवे, पंचायत करके उनकी पहली बीवी को लेकर आवे, तभी क्लियर होगा। वो लेकर आवे और यहीं पे उनको दोनों बीवियों को बैठाकर फैसला कर दिया जाएगा। इसका भी हक बनता है, जितना उसका बनता है उतना उसका बनता है। जबकि हमारे देश की ये नियम है हिंदू समाज का कि एक ही बीवी रखी जाए, लेकिन उसने ऐसा कर्म किया है, ऐसी गलतियां की है कि मजबूरी बस हम लोग को फैसला करना ही पड़ेगा। मानवता के हिसाब से अगर से जेल जाते हैं तब भी इनकी जिंदगी बर्बाद है, अगर से वो रहते हैं तो इनकी जिंदगी संवर सकती है, अगर से सही ढंग से निर्णय ले लिया गया तो। इसका निर्णय थाने से भी बुलवा करके हम लोग गांव के लोग बैठ करके इसी जगह कर दिया जाए, वो जहां भी हो आवे गांव में। अच्छा, जाते जाते प्रधान जी, उनके परिवार का, मिथिलेश के परिवार का क्या कुछ व्यवहार रहा गांव के प्रति, आप लोगों के प्रति? वो सब गंदे व्यक्ति हैं। उसके पिता भी उसी पद के थे, उसी पद का ये भी है। ये हमारे पूरे गांव के बच्चे से पूछ। क्या इसके पहले भी कई ऐसे मामले उनके साथ आपके सामने आए हों कि प्रधान जी थोड़ा सा मदद कीजिए हमारी? नहीं, ऐसी कोई मामला नहीं। क्या कुछ हो रहा है आप लोग के पास? बस नहीं। प्रधान जी के ऊपर तमाम आरोप लगे, काजल जी ने भी सवाल किया, प्रधान जी ने भी सवाल किया, दोनों ने बेबाकी से अपने जवाब दिए, अपने सवाल का जवाब लिया। अब देखना ये बाकी होगा मिथिलेश कब आता है और क्या कुछ पंचायतें यहाँ पे होंगी, क्या ये मामला फिर से एक बार थाने पे पहुंचेगा, और ये जो रायबरेली की रहने वाली काजल है, क्या इनको न्याय मिल पाएगा? अब तो ये तो देखना बाकी होगा कि ऐसे बिना पति के काजल प्रजापति यहाँ कब तक रहेंगी। काजल प्रजापति और प्रधान जी के विषय में क्या कुछ आपके जहन में सवाल चल रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से, अगर से मिथिलेश संभव हम लोग के साथ बातचीत कर पाएंगे तो सारे सवाल का जवाब वो दे पाएंगे। मिलेंगे फिर से नए